जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हिंदुओं में एक खास प्रथा है बड़ों का पैर छूने की। आखिर क्यों हिंदुओं में बड़ों के पैर छूने की है यह प्रथा? आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति में अनगिनत ऐसे रीति रिवाज है जिनका मुख्य उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। उन्हीं रीति रिवाजों में से एक है जिसे चरण स्पर्श का नाम दिया गया है। घर में या बाहर जो भी हमसे बड़े हैं उनके चरणों को स्पर्श करना या छूना ये एक ऐसी आदत है जो शुरू से ही बच्चों में डाली जाती है। इसमें ये संस्कार दिए जाते हैं कि घर में जितने भी बड़े हैं जैसे माता पिता या अन्य कोई बड़े, तो सुबह उठकर उनके पैर अवश्य छूना चाहिए। उसके बाद ही किसी काम की शुरुआत की जाती है। ये एक ऐसी आदत है जो ताउम्र बनी रहती है और इसके बहुत से लाभ भी मिलते हैं। धर्म के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार इस आदत के कई लाभ देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं बड़ों के पैर क्यों छुए जाते हैं। हिंदू धर्म में लोग बड़ों के पैर इसीलिए छूते हैं क्योंकि यह परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में बड़ों के पैर छूना सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे चरण स्पर्श भी कहा जाता है। बड़ों के पैर छूने से उस संस्कार का भी पता चलता है जो एक व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए सीखा है। ऐसा माना जाता है जब हम बड़ों के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूने से उस संस्कार का भी पता चलता है जो एक व्यक्ति ने अपने घर परिवार से सीखा है। ऐसा माना जाता है कि जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तब बदले में हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। ये वो मूल्य है जो बचपन में सिखाए जाते हैं, जिनका हम जीवन भर पालन करते हैं। आइए जानते हैं पैर छूने का क्या है फ़ायदा। जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तो उनका आशीष मिलता है और उनके प्रति सदैव सम्मान बना रहता है। यदि हम सेहत की बात करेंगे तो ये एक व्यायाम की तरह हो सकता है, लेकिन पैर छूने का एक तरीका है पूरी तरह से झुककर बड़ों के पैरों के अंगूठे को स्पर्श करना, जिससे इस व्यायाम को पूर्ण लाभ मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऊर्जा का प्रभाव भी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं उनके पैर छूने से उनकी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिनका पूरा लाभ हमें मिलता है। आइए अब जानते हैं झुककर पैर छूना क्यों ज़रूरी है। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में शक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होता है। शरीर का बायां आधा भाग निगेटिव करंट प्रवाहित करता है और दाहिना भाग पॉजिटिव करंट का संचार करता है। दोनों भाग मिलकर धनात्मक या ऋणात्मक का एक परिपथ कार्य पूरा करते हैं। इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि पैरों को छूते समय हमें हाथों को क्रॉस करना चाहिए। जब हम किसी बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उनके हाथों और पैरों की उंगलियों के माध्यम से ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। आइए अब जानते हैं बड़ों के पैर छूने का सही तरीका क्या है। किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति के पैर छूने के लिए आपको अपने ऊपरी शरीर का उनके सामने झुकाना चाहिए। अपने घुटनों को झुकाए बिना और अपनी बाहों को आगे की ओर फैलाएं। भुजाओं को समानांतर रखें और इस तरह फैलाएं कि आपका दाहिना हाथ उनके बाएं पैर को छुए और बायां हाथ उनके दाहिने पैर को छुए। इसके बाद बड़े व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ से आपके शरीर के शीश को छूना चाहिए और आपको आशीर्वाद देना चाहिए। बड़ों के पैर छूना कई तरह से लाभदायक है, इसीलिए घर के बड़ों को इस प्रथा से संस्कार अपने बच्चों को अवश्य देना चाहिए। बड़ों के पैर छूना कई तरह से लाभदायक है, इसीलिए घर के बड़ों को इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने बच्चों को यह ज़रूर सिखाएं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके बच्चों का संस्कार भी पता चलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपना राय ज़रूर लिखें। जय माता दी।